गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। एक वीर जी बहुत ही परेशान, आंखों में आंसू, कह रहे थे कि बहुत ही मुश्किल हो गई है लाइफ। बहुत ही ऐसा हो गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि जी पाना मुश्किल है। एक दो ऐसे और भी ऑनलाइन आए थे, उनको मैंने वहीं पे समझा दिया था। आज आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ कि देखिए, कहना आसान है, मगर जिस वक़्त मुश्किल आती है, उस वक़्त बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ओवरवेलमिंग हो गया है, अब आगे बढ़ पाना मुश्किल है। एक दो ऐसे भी थॉट्स आए थे, तो प्लीज़ गलती से भी अपने मन में किसी तरह का सेल्फ हार्म का सुसाइडल थॉट आए तो इमीडिएटली हेल्प सीक करें। इमीडिएटली, क्योंकि देखिए इसमें कोई किसी तरह का फ़ायदा नहीं है। प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है, ज़रूर उसको आप अप्रोच करें। जान ख़त्म करना किसी तरह का कहीं भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये जान वाहिगुरु ने हमें दी है, और इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और महाराज उसका हल भी निकालते हैं अपने आप। ऐसा कुछ होता है, हमारे कुछ एफर्ट्स ऐसे बन जाते हैं और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि जो इशू, जो प्रॉब्लम आई है, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसका कोई सॉल्यूशन निकल जाता है और वो बियरेबल हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से हल हो जाए, मगर वो बियरेबल हो जाती है। उसको बर्दाश्त करना थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। और इस सब के दौरान गुरबानी का हाथ, गुरबानी का लड़ मत छोड़ा जाए। ये भी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि महाराज ही पार लगाते हैं। वो ऐसे ऐसे रास्ते निकाल देते हैं जो हमारी सोच से बहुत दूर के हैं। ऐसी ऐसी जगह से हेल्प आ जाती है जहां हमने कभी इमेजिन में नहीं किया होता। ऐसा समर्थ मेरा वाहिगुरु है, बस उसका लड़ जो है वो पकड़ी रखना है। ऐसा ही एक इंटरनेशनल है, उन्होंने भी पूछा है कि व्हेन गोइंग गेट्स वेरी टफ, हाउ टू कीप आवर फेथ, व्हाई डज गॉड गिव अस सो मेनी चैलेंजेस। महाराज की करनी देखो। मैं तो इस बात पर भी कई बारी अचंबा होता है, कई बारी हैरानी होती है, एस्टॉनिशमेंट होता है कि हम एंटर कर रहे थे, बाहर वीर जी से भेंट हुई, उनको थोड़ी बहुत बातें करी, और फिर मैंने कहा अंदर चलो, पहले मत्था टेको और महाराज के आगे मन ही मन में अपनी पूरी समस्या रख के अरदास करो कि महाराज मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, आप ही रास्ता निकालिए, आप ही अब ये जो भी प्रॉब्लम आई है इससे मुझे पार लगाइए। एक बारी महाराज के आगे सच्चे दिल से अरदास कर लो, प्रसाद कराओ और अरदास करो, और उसके बाद महाराज को थोड़ा सा समय दो आपके लिए सॉल्यूशन निकालने का। मैंने उनको ये बोला ही था, तो आगे गए तो हुक्मनामा जो पढ़ा जाता है संध्या के टाइम, वो भाई साहब ने पढ़ा, जो कि बोर्ड पे भी लिखा रहता है, और उस हुक्मनामे के रास्ते महाराज ने कुछ आंसर दिया। और महाराज के साथ कई बारी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जब भी मन में बहुत बड़ा डाउट, मन में बहुत बड़ी क्वेरी या क्वेश्चन रहा है, महाराज कहीं ना कहीं अपने हुक्मनामे के रास्ते, या कोई भाई साहब शब्द पढ़ रहे होंगे, या फिर कथा ऐसी हो रही होगी गुरुद्वारा साहब के अंदर कि उसके थ्रू कहीं ना कहीं एक इशारा आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड भी महाराज जरूर भेज देते हैं। आपकी जैसी मन की अवस्था रहती है, वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर देते हैं, आपको कंसोल कर देते हैं, और आपको हिम्मत और ढांढस बता देते हैं। तो उस दिन जो हुक्मनामा था, वो धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का अंग 660 से। गुरु साहब लिखते हैं, तनासरी महला पहला, घर पहला, चौपदे। 4 पदों के अंदर ये हुक्मनामा है। पूरा जो शब्द है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी साइभंग गुर प्रसाद, जियो डरत है आपना, कैस्यों करी पुकार। गुरु नानक देव जी, वही सवाल जो उस समय उन भाई साहब के मन में भी था, जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा
कि हाउ डू वी कीप आवर फेथ। गुरु साहब भी ये क्वेश्चन करते हैं कि ये दुनिया तो जो है, जो ये लाइफ मिली है, ये दुखों का समुंदर है। इट इज फिल्ड अप विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सैडनेस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेन। कैस्यों करी पुकार मैं, जो ये मेरी रूह है जो घबरा रही है, जो अभी इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, ट्रबल्ड है जो मेरी सोल, तो ये कहाँ पे किसको बुलाए, वेयर शुड आई रीच आउट, किसके आगे तरले करूं, किसको पुकारूं, हु शुड आई कॉल फॉर हेल्प। जियो डरत है आपना, आई एम फीलिंग स्केर्ड, I am feeling lonely, I am feeling petrified. कैस्यों करी पुकार, who should I call out to? Who should I go and plead and tell my troubles to? दुख विसारण सेवया सदा सदा दातार। और वो कहते हैं मैंने दुखों के नाश करने वाले प्रभु की ही सेवा करी है, उस प्रभु की, उस परमात्मा की जो सदा सदा दातार है, सदा सदा हमेशा हमेशा, जब जब मेरी किसी भी तरह की जरूरत आई, वो जरूरत आने से पहले ही उसने उसका इंतजाम कर दिया, अपनी दातों के थ्रू, अपनी बख्शिश के थ्रू। इतना बड़ा मेरा परमपिता परमेश्वर है, बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। So he has been helpful to me, the Almighty, and whenever the need arose, he gave me all sorts of things that I needed, whether those were emotional, spiritual, material, anything that was needed at that point by me was provided by the one and only Lord, the Almighty. साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। He is so generous, he is so giving that he doesn't count. He has been giving me since the very first breath I took inside my mother's womb. पैदा होते ही जब गर्भाश में आया तब से वो मुझे दे रहा है। But whenever there comes a need, whenever there comes a demand from me, जब भी मैं तरले करके अरदास करता हूं, he doesn't count the numerous things that he has already given to me. He is neat nawa, he is always new, and he gives like he is giving for the very first time. जैसे पहली बारी मुझे कुछ दे रहा है वैसे मेरे को सब कुछ देता है। और एक जगह पे कथा सुन रहा था तो महापुरुषों ने एक और इसका एंगल दिया था, ये बहुत ही यूनिक चीज लगी थी। उन्होंने ये भी कहा कि साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। कह रहे दातार हम मानते हैं धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को, कि गुरु ग्रंथ साहब जी जो है वो प्रगट गुरा की देह है, सारी दातों का खजानों का देने वाला अगर कोई है तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के थ्रू है, वाणी के थ्रू है। तो फिर वो नीत नवा कैसे हो गया, वो रोज नया कैसे हो गया? क्या गुरबाणी में जो महाराज दर्ज कर गए हैं, जो लिखित है, उसमें कोई चेंज आया है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर वो महाराज नया कैसे? तो उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया था, अगर थर्ड फोर्थ के बच्चे को कोई किताब पढ़ने के लिए दी जाए, वो उसको पढ़ता है और उसका एक तरह का मीनिंग समझता है। और अगर यही कोई पीएचडी थीसिस कर रहा है, डेवलप हो चुकी है उसकी सेंसेस, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, वो एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे जा चुका है, अपने आप को वो पढ़ पढ़ के गुड़ गुड़ के ऐसे लेवल पे पहुंचा चुका है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अब बहुत वाइडन हो गई है। तो वो उन्हीं वर्ड्स को जो समझेगा उसके अंदर कुछ अलग रीड करेगा। ही और शी माइट रीड बिटवीन द लाइंस एंड गो बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। तो यही अगर हम गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम पढ़ते रहते हैं, रोज पाठ करते हैं, ये इंपॉर्टेंस नित नेम की, ये इंपॉर्टेंस नाम जप की, ये इंपॉर्टेंस
मूल मंत्र जबकि ये इंपॉर्टेंस गुरबाणी का पाठ करने की, कि आपकी सेंसेस डेवलप होंगी, आप अपने आप को उस लेवल पर ले करके जाओगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीपन होगी और गहराई से आप शब्द को समझना शुरू करोगे एंड यू विल start getting into the deeper meanings that are there in those very same words जिनको आप अभी तक सिर्फ लिटरली रीड करते आ रहे थे, लिटरली रिसाइट करते आ रहे थे। उसकी गहराइयों में उतरोगे और जितना गहरा जाओगे उतना ज्यादा स्वाद मिलेगा, उतना ज्यादा रसा स्वादन होगा। द मोर आनंद विल कम टू यू। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, and then that anand will reach a level where you will become one with the Almighty, with the Lord. The word, the Shabad will resonate within you, right? Entering your Vaikari, going to Madhyama, going to Hriday, and then entering the soul. Man Bedya Dyal Seti Meri Mai. Then you will become one and you will reach a different avastha all together. Sahib Mera Neet Nava Sada Sada Datar Andin Sahib Seviye Ant Chadaye Soe. And oh my dear soul, oh Meri Jinde, tu Andin हर वक्त सास गिरास अपने मालिक को याद रख, क्योंकि अंत छड़ाए सोए। आखिर में किसी तरह की मुसीबत, किसी तरह का इशू अगर अराइज हुआ तो अंत में छुड़ाना उस परम पिता परमेश्वर मालिक ने ही है। Nobody else has the capacity or capability to take you out of the issue that you have gotten into. सिर्फ वो परमात्मा ही है जो तुझे निकाल सकता है, जो तुझे छुड़ा सकता है ये दुनियाई मुसीबतों से, जो आंतरिक मुसीबतें हैं उनसे, और इस भवसागर से, इस जन्म मरण के गेड़ से अगर कोई छुटा सकता है तो वो परम पिता परमेश्वर ही है। सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा हुए। ओ माय डियर सोल, सुन सुन, लिसन लिसन, सुन। दिक्कत तो यही है हम सुनते नहीं है, हम बोलने में बिलीव करते हैं, सुनते नहीं है। सुन सुन मेरी कामणी, ओ मेरी जिंद, ओ मेरी सोल, सुन। उस मालिक का आसरा लेने से ही इस दुखों के समुंदर से पार हुआ जा सकता है। पार उतारा तभी होगा अगर तू सुनेगा। क्या सुनेगा? वाहिगुरु का नाम। सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है। क्या सुनेगा? मूल मंत्र। क्या सुनेगा? गुरबाणी का शब्द। सुन सुन मेरी कामणी पार उतारा हुए, दयाल तेरे नाम तरा। हे मेरे दयाल, हे मेरे प्रभु, ओ डियर ऑलमाइटी लॉर्ड, मैं सदके जाता हूं क्योंकि तेरे नाम से ही मैं तर हूं, और मैं तेरे आगे अरदासें करता हूं कि मुझ पे भी बख्शिश कर दे, कि तेरे नाम जप के थ्रू मुझे भी छुटकारा मिले, मैं तैर कर पार हो जाऊं, मझधार में ना अटका रह जाऊं, तेरे नाम तरा सद कुर्बाने जाऊं। एंड मैं सदा सदा कुर्बाने जाऊं, मैं हर साज गिराज के साथ मैं ग्रेटिट्यूड से भरा रहूं, तेरे को कुर्बान 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 होता रहूं, तेरे पे वार जाऊं लख बरिया। रहाओ, अब आपने शब्दों के बीच में पढ़ा होगा रहाओ। रहाओ बहुत इंपॉर्टेंट है। रहाओ एक पॉज है, एक स्टॉप है, जहां पे आपने रुकना है, सांस लेना है, और यहां तक जो कहा गया है उसको अपने अंदर एक बारी रिवाइज करना है, एक बारी उसका मनन करना है, एक बारी उसका चिंतन करना है, एक बारी उसको अपनी थॉट प्रोसेस में रिवाइंड और रिवाइज करना है। सर्वम साचा एक है, दूजा ना ही कोई। सर्वम साचा हमेशा सच्चा सिर्फ एक है, सदा कायम रहने वाला। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। हमेशा वही है, वही था और वही रहेगा।
सर्वम साचा एक है, दूजा नाही कोई, दूसरा कोई भी नहीं। ताकी सेवा सो करे, जाको नदर करे। उस परमात्मा की जो सर्वम साचा है, जो एक है, जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच है, उसकी सेवा भी वही कर सकता है जिस पे वो नदर कर दे, जिस पर उसकी मेहर भरी निगाह हो जाए, जिस पर उसकी तरस, उसकी रहमत हो जाए। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। तुझ बाज प्यारे केव रहा, हे मेरे प्यारे, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, ओ माय डियर लॉर्ड, तुझ बाज मैं कैसे रहूं, तेरे बिना कैसे रहूं। तेरे बिना मेरा किसी तरह का गुजारा नहीं, मैं व्याकुल हो जाता हूं, मेरे अंदर बैराग भर जाता है। वाहिगुरु से अरदास करो कि ये वाली अवस्था हम सब के अंदर जागृत कर दे, पैदा कर दे। तुझ बाज प्यारे केव रहा। The day you are not able to recite, the moment you are not able to decide the Lord's name, you should feel uncomfortable. You should feel that urge to recite Vaheguru, 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 Vaheguru. ये अंदर से एक बारी अर्ज आनी शुरू हो जाए, ये क्रेविंग शुरू हो जाए, ये अवस्था बन जाए कि तुझ बाज प्यारे केव रहा, सा वडियाई दे जित नाम तेरे लाग रहा। हे परमात्मा, मुझे ऐसी दात दे दे, गिव मी सच अ ब्लेसिंग कि मैं हर काम में, हर श्वास में मैं तेरे नाम के साथ जुड़ा रहूं, तेरे नाम के साथ ही तल्लीन रहूं, लगा रहूं। वाहेगुरु वाहेगुरु चलता रहे। ऐसी वडियाई तू दे दे, ऐसी भिक्षा मुझे दे दे, मैं झोली अड के तेरे आगे तरले मांगता हूं। प्लीज माय डियर लॉर्ड, गिव मी दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग दैट आई ऑलवेज रेजोनेट विद योर नेम। दूजा नाही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहां, nobody else but you. Only you can give me, nobody else is there on whom have I got any sort of faith, any sort of belief. कौन है? दूसरा कोई भी नहीं, सिर्फ तू, सिर्फ तू। मेरे परमात्मा, तू ही बख्शिश कर, मेरे पर और कोई भी नहीं है। ऐसा किसी तरह का कुछ नहीं है जिसके आगे मैं जा करके अपनी ये वेदना, ये मन की हालत कहूं, सेवी साहेब आप ना अवर ना जांचो कोई। मैं अपने मालिक प्रभु की ही सेवा करता हूं, उसी को याद करता हूं, उसी का नाम जपता हूं। मैं किसी और के पास ना जाता हूं, ना किसी के आगे याचना करता हूं। अवर ना जांचो कोई, किसी के आगे मेरी याचना नहीं, सिर्फ मेरे परमपिता परमेश्वर के आगे उसी से मांगता हूं जो भी मांगना है। नानक ताका दास है, बिंद बिंद चुख चुख होए। नानक कह रहे हैं कि मैं उस मालिक का ही दास, उसी का सेवक, उसी का सर्वेंट हूं, और मैं बिंद बिंद हर क्षण, एवरी सेकंड एंड स्प्लिट सेकंड, चुख चुख होए उसको बलिहार जाता हूं। सदके सदके बलिहार वार जाऊं। मेरे परमात्मा, शुक्र है तेरा। आई एम फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड विद एवरी सेकंड एंड स्प्लिट सेकंड दैट आई am dwelling with his blessings and with his numerous daats that he has given to me. साहिब तेरे नाम विटों, बिंद बिंद चुक चुक होए। हे मेरे साहिब, हे मेरे मालिक, ओ माय डियर लॉर्ड, मैं तेरे नाम से कुर्बान 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 जाता हूं। हर क्षण, हर स्प्लिट सेकंड, हर मोमेंट मैं बलिहार हूं तेरे नाम से। शुक्र करता हूं कि मुझे तेरे नाम की दात मिली। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साध संगत जी, महाराज ने उसी समय ये शब्द उच्चारण करके हुक्मनामे के रूप में क्लियर डायरेक्शन दे दी कि हिम्मत नहीं हारनी है। जो रास्ता महाराज हमें दिखा करके गए हैं वो चढ़दी कला का रास्ता है,
और हमने हिम्मत साथ में रखनी है। कहना आसान है, मगर इसको अगर दृढ़ करना चाहते हो, इसको अगर पक्का करना चाहते हो, परतख करना चाहते हो, तो फिर वाहेगुरु 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 चलाते रहो, निता प्रति चलाते रहो, और आप खुद महसूस करोगे कि आपके अंदर महाराज ये सामर्थ्य पैदा कर देंगे कि कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो आपको ढहने नहीं देंगे। आपके मन के अंदर भी हिम्मत और ढांढस बना रहेगा, और जब भी कुछ ऐसा रहेगा तो फिर आपका चित्त सीधा अपने परम पिता परमेश्वर के चरणों में, उसके नाम में जाएगा। दुख विसारण सेव्या सदा सदा दातार। आप दुनिया में उसकी खोज नहीं करोगे, आप सबसे पहले महाराज के आगे अरदास करोगे, उनके आगे समस्या रखोगे, और फिर महाराज अंदर से प्रेरणा करेंगे, आपको ऐसा रास्ता दिखा देंगे। भले ही वो दुनिया के किसी व्यक्ति या किसी पोजीशन के थ्रू आता हो या किसी प्रोसेस के थ्रू आता हो, महाराज मार्गदर्शन खुद कर देंगे। और फिर जैसे महाराज कहते हैं ना, विच करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा हुआ। एक बाल भी विंगा नहीं हो सकता, आपका कोई एक्सटर्नल व्यक्ति कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वहां पे विच करता पुरख खलोआ, वो परमात्मा खुद आके बीच में खड़ा हो जाता है हिम्मत मेरे भक्त के ऊपर उंगली उठा के दिखा, है हिम्मत इसका कुछ बिगाड़ के दिखा, मैं खड़ा हूं। ऐसे अंग संग होके वाहेगुरु आप रक्षा करता है। इसलिए फेथ नहीं छोड़ना, वी मस्ट कीप द फेथ। हमने बिलीफ रखना है और हमने उसको और दृढ़ कर देना है, और फिर जो महाराज प्रेरणा करें फिर उससे डरना नहीं है। शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं, फिर वो काम कर डालना है, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस महाराज आप देख लेंगे। आपका काम है सिर्फ उस कर्म को पूरा करना। साथ संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि वाहेगुरु जी के चरणों में अरदास करो कि जैसी अवस्था महाराज ने इस शब्द में बताई है, आप सबकी भी बने, और आप सबके चरणों के सदके इस गरीब की भी बन जाए। महाराज ये हिम्मत, ये ताकत और ये नाम जप की, हमेशा नाम के साथ जुड़े रहने की दात आप सबके और इस अधम की झोली में भी डाल दे। महाराज हम सबका भला करे, सर्बत का भला, भूल चूक की माफी, अब इजाजत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।